गार्ड फाट सोने की चोरी की, लेकिन कैसे जानते हैं। दोनों घबराते हुए सोना बैग में भरने लगे, लेकिन समस्या ये थी कि पैसा बहुत ज़्यादा था। सिर्फ दो लोग मिलकर इतना सारा सोना ले जाना नामुमकिन था। हालांकि असल बात ये नहीं थी कि वे कितना ले जा सकते हैं। असली मायने इस बात के थे कि ये पैसा कहाँ से आया है, क्योंकि वही तय करने वाला था कि कौन एक किंवदंती बनेगा। शुआय तुरंत सब समझ गया। दोनों ने फुर्ती से काम बांट लिया। शियाओ चैंग सामने काउंटर पर मैनेजर को उलझाए रखेगा, जबकि अजेन शुआय को बाथरूम तक सुरक्षित पहुंचाएगी। शुआय को बस शांति से बैंक से बाहर निकलना था और शियाओ चैंग वहीं रुककर कवर देगा। बस ध्यान न खिंचे, बैग में पैसे छूकर देख लेना, बाकी मुझ पर छोड़ दो, अजेन ने धीमी आवाज में कहा। शुआय का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो सच में सफल हो गया है। जब तक पुलिस को कुछ गड़बड़ समझ आती, शुआय और उसकी टीम कब की गायब हो चुकी थी। उधर पुलिस के सामने उससे भी बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई। एक बड़े पैमाने पर ज़ॉम्बी हमला। बैंक लूट की तुलना में उन्हें इस आपदा को पहले संभालना पड़ा, लेकिन पुलिस प्रमुख ने टीम की आपत्तियों को खारिज कर दिया। उसने बताया कि उस महान कारीगर ने 3 ऐतिहासिक बेहद खास तिजोरियां बनाई थी। अब पहली तिजोरी खुल चुकी थी, जिसका मतलब था कि बाकी 2 भी अपराधियों का अगला निशाना बनेंगी। उसने तुरंत शियाओ चैंग और मजेन की तस्वीरों पर ध्यान केंद्रित किया। जांच में सामने आया कि इस गिरोह ने 4 साल में 5 बैंक डकैतियां की थीं। हर बार उन्होंने ज़ॉम्बी हमले के दौरान ही वार किया, क्योंकि उन्हें पता था कि पुलिस बढ़ जाएगी। अगर अगली वारदात से पहले तैयारी कर ली जाए तो उन्हें एक ही बार में पकड़ा जा सकता था। उसी रात शुआई की टीम ने दूसरी डकैती की योजना बनाई। इस बार निशाना था प्राग का एक बड़ा बैंक। बैंक का आकार बड़ा था, सुरक्षा कहीं ज़्यादा सख्त थी, लेकिन अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं था। दूसरी तरफ पुलिस पहले ही जाल बिछा चुकी थी। उन्हें पता चल गया था कि दूसरी ऐतिहासिक तिजोरी अगले दिन ट्रांसफ़र की जाने वाली है, यानी आज की रात ही सबसे सही मौका था। नए खिलाड़ी शुआई के लिए इतनी कड़ी सुरक्षा के बीच ये मिशन लगभग नामुमकिन था। वो संदेह से भरा हुआ था। शियाओ चैंग ने साफ कहा कि शुआई का जिंदा बचने की संभावना सिर्फ 5% है। अजैन के हौसले के बाद शुआई ने हिम्मत जुटाई और आगे बढ़ा। वो एक खाली तिजोरी लेकर बैंक में दाखिल हुआ और नकली पहचान पत्र सुरक्षा गार्ड को दिखाया। जब तिजोरी स्कैनर से गुजरने वाली थी, शुआई ने तुरंत हैकर शियाओ ली को संदेश भेजकर स्थिति बताई। शियाओ ली ने सटीक तरीके से बैंक के सिस्टम में घुसपैठ की और शुआई की पहचान बैंक कर्मचारी में बदल दी। इससे वो शक से बच गया। शुआई ने राहत की सांस ली और बैंक के अंदर पहुंच गया। शियाओ ली के निर्देश पर वो नकली कार्ड से बाईं ओर के रास्ते में गया, लिफ्ट ली और फिर एक दूसरी साइड डोर की तरफ बढ़ा। शियाओ ली लगातार सीसीटीवी फुटेज बदल रही थी, लेकिन फिर भी स्टाफ को कुछ गड़बड़ नजर आई। अचानक शुआई एक दरवाजे के बाद गायब हो गया। गार्ड घबरा गए। उन्हें नहीं पता था कि शुआई बस एक दरवाजे के सामने ताला खोलने का नाटक कर रहा है। असल में शियाओ ली ने दूर से ही दरवाज़ा खोल दिया। शुआई अंदर गया, जहां अजेन पहले से मौजूद थी। दोनों लिफ्ट से लक्ष्य वाली मंजिल पर पहुंचे। जैसे ही लिफ्ट खुली, सामने गश्त करता गार्ड आ गया। अजेन ने तुरंत सोने से भरा बैग शुआई को पकड़ा दिया और खुद बाहर निकलकर एक गार्ड के सिर पर जोरदार मुक्का मारा। उसने उसकी बंदूक छीन ली और दूसरे गार्ड से भिड़ गई। अजेन की फुर्ती और सटीक वारों से कुछ ही पलों में सारे गार्ड ढेर हो गए। शुआई स्तब्ध रह गया। योजना पूरी तरह से बिगड़ चुकी थी, लेकिन उसने खुद को संभाला, एक स्टंट डिवाइस निकाली और एक जूझते गार्ड को बेहोश कर दिया। काफी खतरे के बाद दोनों आखिरकार दूसरी ऐतिहासिक तिजोरी तक पहुंच गए। शियाओ मिंग ने म्यूजिक प्लेयर चालू किया और समझाया कि इस तिजोरी का ताला प्रेम से जुड़ी एक प्राचीन मानव कहानी पर आधारित है। कहानी थी बोडिन की बेटी और ओडिन के प्रेम की। ओडिन ने अपनी बेटी के भाई को मारने के लिए वाल्कीरी भेजी, लेकिन भाई बहन के प्रेम से प्रभावित होकर वाल्कीरी ने उनकी मदद की। ओडिन क्रोधित हो गया और उसने वाल्कीरी से अमरता छीन ली। इस तिजोरी को खोलने के लिए इस कहानी के क्रम का पालन करना जरूरी था। दोनों को पूरी तरह तालमेल से काम करना था। उधर बैंक के बाहर पुलिस ने निगरानी में कुछ गड़बड़ देखी और दखल देने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़े, शियाओ ली ने फिर सिस्टम हैक कर लिया। स्क्रीन पर अफरा तफरी मच गई। पुलिस ने इमरजेंसी बटन दबाया। शियाओ ली समझ गई कि साइलेंट अलार्म एक्टिव हो चुका है। लिफ्ट लॉक हो गई। पुलिस किसी भी वक्त उन्हें पकड़ सकती थी। स्थिति बिगड़ते देख अजैन ने तुरंत प्लान बी लागू किया। कुछ ही देर में शियाओ चैंग एक अजीब सा हेलमेट पहनकर बैंक के बाहर दिखाई दिया। पुलिस ने उसे घेर लिया, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि खतरा फैल चुका है। उन्हें नहीं पता था कि बैंक पहले ही तिजोरी को हॉल के दूसरे हिस्से में शिफ्ट कर चुका है। अचानक गोलियां चलीं, बैंक कर्मचारी गिरने लगे। शियाओ चैंग अपने साथियों के साथ साइड डोर से घुसा। तेजी से कई गार्डों को गिराया, खास गोलियों से दूसरों को निशाना से किया। फिर हवा में गोली चलाकर चिल्लाया, सब नीचे बैठ जाओ, पैसे मेरे पैरों के पास रखो, कोई हिला तो मरा। कंट्रोल रूम के गार्ड हैरान रह गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि ये गिरोह हथियारों से लैस होगा। उन्होंने तुरंत हाई लेवल अलार्म दबा दिया। बाहर की गोलियों की आवाज़ शुआई तक पहुंची। अजेन ने कहा, ध्यान मत दो, ये ध्यान भटकाने के लिए है। हमारे लिए वक्त खरीद रहे हैं, जल्दी ताला खोलो। शुआई को लगा था कि सब पहले जैसा ही होगा, लेकिन इस बार ताला आधे रास्ते में जाकर अचानक वापस खिंच गया। एक छोटी सी गलती,
उसने आंखें बंद की, पूरा ध्यान लगाया, हर हल्की कंपन को महसूस किया। अंतर्ज्ञान के सहारे ताला फिर आगे बढ़ा, लेकिन अब उसके पास सिर्फ एक ही मौका था। एक और गलती और ये तिजोरी हमेशा के लिए बंद हो जाती।